नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव, 23 प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी ताकत, कोलाहल प्रचार बंद, अब घर घर जनसंपर्क। सरकार हिंदू समाज का ध्यान रखे, तोगड़िया। देवउठनी 11 पर शहर में मची शादियों की धूम, सामूहिक विवाह में मंडप सजे, शहनाइयां गूंजी। मतदान जागरूकता, जादूगर आंचल ने बंद आंखों से जीप चलाए, कहा आंखें बंद कर नहीं करे मतदान। और अब खबरें विस्तार से। लोकतंत्र के महापर्व में राज्य सरकार चुनने की घड़ी नजदीक आ गई है। शनिवार को मतदान होना है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी जोर शोर से जारी है। आज कोलाहल यानी भोपू प्रचार थम गया। अब केवल घर घर दस्तक मतदाताओं से मानुमावल की जा सकती है। आज जोधपुर के तीनों प्रमुख विधानसभा क्षेत्र शहर सरदारपुरा, सुरसागर में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर गली मोहल्ले में भोपू प्रचार जोरों पर रहा। आज शाम 6 बजे भोपू प्रचार थम गया और अब सिर्फ प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा के अलावा शहर और सुरसागर में भी जनसभाएं ली। तीनों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शहर विधानसभा प्रत्याशी मनीषा पवार, सुरसागर से साजिद खान ने अपना अपना प्रचार जोरों पर रखा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शहर विधानसभा क्षेत्र से अतुल बंसाली, सुरसागर से देवेंद्र जोशी और सरदारपुरा से डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर ने भी अपना प्रचार जोरों पर रखा। प्रत्याशियों ने न सिर्फ जनसंपर्क किया बल्कि इनके समर्थन में हर गली मोहल्लों में भोपू बजते नजर आए। घर घर पैम्पलेट बांटने का क्रम भी जोरों पर रहा। कई प्रत्याशियों का लोगों द्वारा स्वागत सत्कार के साथ अभिनंदन भी किया गया। शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मनीषा पवार का शिवप्याऊ, गुलाब सागर सहित अन्य क्षेत्र में लापसी बांटकर फलों से तोलकर बहुमान किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि हम सबको विदित है कि आगामी 25 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं और आज 23 तारीख को प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जोधपुर शहर द्वारा शहर विधानसभा, सूरसागर विधानसभा एवं सरदारपुरा विधानसभा के अंदर भव्य रैली का आयोजन किया गया है। आयोजन अलग अलग जगहों पर, जैसे शहर विधानसभा का जालोरी गेट से होकर भीतरी शहर से लेकर घंटाघर प्रांगण में समाप्त की गई है। तो उसी तरह से सरदारपुरा विधानसभा, उसी तरह से सूरसागर विधानसभा में अलग अलग जगह पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रैली की गई है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि मणिपुर में बहुसंख्यक हिंदू हैं, लेकिन उनको शरणार्थी शिविर में शरण लेनी पड़ रही है। सरकार को चाहिए कि हिंदू समाज ध्यान रखे। राम मंदिर के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, अब मथुरा काशी के लिए लोगों को कुर्बानियां ना देना पड़े, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। वे आज प्रवास पर एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने और एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तोगड़िया ने राजनीति की चर्चा में 5 राज्यों के चुनाव को लेकर उन्होंने जवाब नहीं दिया, मगर एनसीईआरटी पुस्तकों के रामायण अन्य धार्मिक कथाओं का समावेश होने की खुशी जाहिर की और कहा, राम मंदिर के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, मथुरा काशी के लिए लोगों को कुर्बानियां ना देने पड़े, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। एक विवाह के निमित्त यहाँ आया था, आप सब लोग हैं इसलिए मिलना हो गया। परसों एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत, वेद उनको सम्मिलित करने का निर्णय किया। अच्छा काम किया। ऐसे काम देश में थोड़े और बढ़ने चाहिए। हम पूरे देश में 1 लाख गांवों पूरे देश में 1 लाख गांवों तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा हर सप्ताह हनुमान चालीसा हजारों गांवों में शुरू हुआ है और ये हर एक हनुमान चालीसा वहाँ के पूरे गांव के लोग 200-500 परिवारों को सुरक्षा, समृद्धि, गरीबों को अनाज
और प्राइवेट का डॉक्टर, यह करके करोड़ों हिंदुओं को जोड़कर उनकी सेवा का एक कैंपेन चला रहा है। आपको कुछ पूछ रहा है तो पूछ। सर, कांग्रेस कहती है कि यहाँ जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में तुष्टीकरण हो रहा है? चुनाव का वोटिंग अभी बाकी है थोड़ा, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, पर मैं ये कहूँगा कि यह देश में बहुसंख्यक हिंदुओं का सम्मान, चिंता होनी चाहिए। और दुख की बात है कि मणिपुर में हिंदू बहुसंख्यक है, मैतेई वह हिंदू है, और पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि बहुसंख्यक हिंदू शरणार्थी बनकर भागकर शरणार्थी कैंप में रहने के लिए मजबूर हुआ है। कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक था और शरणार्थी शिविर में, और मणिपुर में बहुसंख्यक है तो अभी शरणार्थी शिविर में। इनसे ज़्यादा कोई दुखद घटना नहीं हो सकती। इसलिए ये देश में बहुसंख्यक हिंदुओं का सम्मान सभी जगह पर होना चाहिए। भाई जी, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में भी वोटिंग होनी है 2 दिन बाद, कैसी तस्वीर आपको नजर आती है? आप मैं तो कहूँगा कि राजस्थान में राजस्थान ही जीतेगा। सर, 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, किस तरह से आप... ऐसा है मेरे भाई, राम मंदिर का निर्माण तो 2000 वर्ष पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, इसलिए कोई निर्माण नहीं हो रहा है। यह टूटा हुआ जो मंदिर था वो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। मंदिर बनाना और जीर्णोद्धार दोनों में अंतर है, परंतु बड़ा मंदिर बन रहा है, वह भी आनंद की बात है, उत्साह की बात है। और विश्वास करते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए यही राजस्थान के बेटे मारे गए थे, यही जोधपुर के मथानिया के मैं स्वयं महेंद्र अरोड़ा जी उनके घर गया था। अब काशी मथुरा बनाने के लिए कोई माँ का बेटा न मरे और तुरंत काशी मथुरा बने, ऐसी आशा करते हैं। बाकी राम मंदिर के लिए तो बहुत बलिदान, बहुत लोग मारे गए हैं। तो श्रेय ले रही है बीजेपी, सर, उस पर क्या कहेंगे? देश के सभी 100 करोड़ हिंदुओं को श्रेय लेने का अधिकार है। बीजेपी वालों को भी है, कांग्रेस वालों को भी ताला खोला था, इसलिए मैं कहूँगा सब श्रेय ले लो। श्रेय ही ले रहे हो ना, विरोध नहीं कर रहे हो ना, इसलिए ताला खोलने के लिए कांग्रेस भी श्रेय ले और आंदोलन में जुड़ने के लिए भाजपा भी श्रेय ले। भगवान विष्णु के 5 माह के निद्रा के बाद गुरुवार को श्रद्धापूर्वक धूमधाम से देव उठनी एकादशी मनाई गई। इसके साथ आज से वैवाहिक सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो गए। 5 माह के चातुर्मास के बाद आज एकादशी से शहर में तुलसी शालीग्राम विवाह के साथ ही वैवाहिक आयोजनों की धूम हो गई। अबूझ मुहूर्त के साथ आज शहर में देव उठनी एकादशी पर सैकड़ों वैवाहिक आयोजन हुए। देव उठनी एकादशी के शुभ योग में मंदिरों में तुलसी विवाह के आयोजन किए गए। आज सर्वार्थ सिद्धि व रवि योग का भी संयोग रहा। देवउठनी एकादशी आज शहर में कई समाजों में सामूहिक विवाह सम्मेलन हुए। आज शहर में पीपा व रंकावत समाज की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। विवाह आयोजन में नव विवाहित जोड़ों को 25 नवंबर को मतदान की शपथ दिलाई गई। समस्त पीपा क्षत्रिय नाती नोहरा सुभाष चौक रातानाड़ा जोधपुर के तत्वावधान में आज 20वां सामूहिक विवाह पीपा क्षत्रिय छात्रावास भूमि राधाकृष्णापुरम योजना लहरिया रिसोर्ट चौखा स्थित भूमि पर आयोजित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश चावड़ा व सचिव नरेश सोलंकी ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से इस बार 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया, साथ ही तुलसी शालीग्राम विवाह करवाए गए। नवविवाहित जोड़ों को तुलसी के पौधे भेंट कर मतदान के सहित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई। वहीं रांकावत ब्राह्मण सार्वजनिक ट्रस्ट जोधपुर के तत्वावधान में रांकावत ब्राह्मण समाज का 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन स्काउट गाइड मैदान में आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह समारोह की मुख्य अतिथि संत रामप्रसाद महाराज व रामकुटिया बारटा बांध बाल योगी संत श्रवणदास महाराज रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि मानवाधिकार व आरटीआई विभाग ने एक बार फिर भाजपा द्वारा प्रतिदिन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करवाए जा रहे चुनावी विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत की। कांग्रेस विधि विभाग से जुड़े अधिवक्ताओं ने आज जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्फत मुख्य चुनाव आयुक्त को एक शिकायत पत्र घोषित किया, जिसमें भाजपा द्वारा राजस्थान सरकार एवं कांग्रेस के विरुद्ध अखबारों के माध्यम से दुष्प्रचार व आपसी माहौल बिगाड़ने को लेकर कार्रवाई करने की बात कही। विधि मानवाधिकार व आरटीआई विभाग के जिला अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश कुमार जोशी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा का चुनाव 25 नवंबर को होना है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी जनता को भ्रमित कर कांग्रेस के विरुद्ध झूठा दुष्प्रचार कर रही है एवं धार्मिक व सामाजिक
वैमनस्य फैलाकर राजस्थान की सत्ता हासिल करना चाहती है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की अलग अलग समय हुई घटनाओं को एक साथ जोड़कर 2 दिन में विभिन्न समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर एक ताजा खबर के रूप में प्रकाशित करवा रही है, जिसकी वजह से जनता में भ्रम पैदा हो रहा है। वह कांग्रेस पार्टी व वर्तमान सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रही है। साथ ही आमजन को एक दूसरे के संप्रदाय व जाति के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उक्त सारे प्रकरण अलग अलग समय में घटित हुए तथा अलग अलग न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है। सर, मैं जोधपुर कांग्रेस विधि विभाग का जिला अध्यक्ष दिनेश जोशी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो वर्तमान विधानसभा चुनाव 2025 राजस्थान के जो हो रहे हैं, उसके संबंध में कल अखबारों में, अलग अलग अखबारों में विज्ञापन जारी किए गए थे। उन्होंने कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध दुष्प्रचार करने और लोगों को भ्रमित करने की नियत से अलग अलग जो घटनाएं हुई है पिछले 5 साल में, उस घटनाओं को क्लब करते हुए एक विज्ञापन जारी किया गया है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और लोगों को भ्रमित करने वाले प्रचार जारी किए गए थे, जिसके विरुद्ध हमने कल जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत पेश की गई थी। उस शिकायत को पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी ने आज वापस पत्रिका नवज्योति और भास्कर में इसी प्रकार के विज्ञापन जारी किए हैं, जिसके संबंध में हमने आज वापस माननीय जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज की है और इस पर तुरंत कार्रवाई करने के हमने निवेदन किया है, जिस पर माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के हमें आश्वासन प्रदान किया है और हमारी शिकायत है वो निर्वाचन आयोग दिल्ली को तुरंत भेजने के हमें आश्वासन दिए हैं और हम ये चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो और जो 2 दिन बचे हैं 25 तारीख से पहले, उसमें और दुष्प्रचार नहीं हो, किसी प्रकार का सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़े और किसी प्रकार की जो घटना दुर्घटना कारित नहीं हो इस मामले में। इसलिए हमने ये शिकायत पेश की है और इस पर रोक लगाने का निवेदन किया है। विधानसभा चुनाव में आमजन को 100% मतदान जागरूकता का संदेश देने के लिए जादूगर आंचल ने आज आंखों पर पट्टी बांधकर जीप चलाई। जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में जादूगर आंचल ने शहर की मुख्य सड़कों पर आंखों पर पट्टी बांधकर जीप चलाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। बंद आंखों से जीप चलाते हुए जादूगर आंचल को देखने के लिए शहरवासियों में उत्साह देखा गया। जादूगर आंचल ने इस अवसर पर कहा कि आंखें बंद कर मतदान नहीं करें, अपनी आंखें खोलकर मतदान करें, जिससे एक अच्छी सरकार बना सके। वहीं वोट उम्मीदवारों को शासन सत्ता में लेकर जाए। आंचल ने बताया कि आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाने का उद्देश्य यही है कि इस बार आंखों पर पट्टी बांधकर किसी भय लालच के में नहीं आकर सही उम्मीदवार का चयन करें। जादूगर आंचल की जीप को आज सुबह जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वीप नोडल अभिषेक सुराणा व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, जिला स्वीप प्रकोष्ठ के सदस्य उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं जादूगर आंचल। आज हम एक रैली करने जा रहे हैं मतदाता जागरूकता के लिए। इस रैली में मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जोधपुर शहर की मुख्य सड़कों पर गाड़ी चलाने वाली हूँ। हम सभी जानते हैं कि आंखों पर पट्टी बांध के गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन साथ में ये कहना चाहूंगी कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है आंखों पर पट्टी बांधकर वोट देना। हम सभी जानते हैं 25 नवंबर को विधानसभा लोक चुनाव का हमारा चुनाव का दिन है, वो दिवस है और इसमें हमें वोट तो जरूर देना ही है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखकर पूरी जागरूक बनकर हम सही उम्मीदवार चुने और सही इंसान को अपनी शासन में लेकर आए, हम अपनी सत्ता में लेकर आए। यही इस रैली के द्वारा मेरा संदेश है। और बाकी जोधपुर शहर में मैं दोबारा आई हूँ अपना शो लेकर। रोजाना हमारे 2 शो है, शाम 4 बजे और 7 बजे शिप हाउस रोड कचहरी चौराहे के पास में। धन्यवाद। आज 2 दिन बाद हमारा जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, चुनाव है 25 तारीख को जनरल असेंबली के, तो उसी के अंतर्गत आज अंतिम दिन है प्रचार का और इसी के साथ मतदाता जागरूकता की जो गतिविधियां हैं आज अपने चरम पर हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक ये कार रैली यहाँ से निकाली गई, जिसमें जादूगर आंचल ने भी हमारे जो स्वीप की गतिविधियां हैं उसी के जो भी हमारा प्रचार प्रसार है वो किया। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें 25 तारीख को। जय हिंद, जय भारत। विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय मुक्त मतदान संपन्न कराने के लिए जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में दंड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 144 के तहत गैर कानूनी सभाओं, प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक संबंधी आदेश जारी किए गए। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ द्वारा जारी आदेशों के अनुसार
मतदान के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की पूर्व अवधि के दौरान गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक होगी। यह आदेश मतदान निर्वाचन बद्ध क्षेत्रों के लिए लागू होंगे। यह आदेश निर्वाचन क्षेत्र के भीतर 26 नवंबर की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत दंड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों में 5 से अधिक लोगों के होने के साथ एक साथ आवाजाही की अनुमति नहीं है। घर घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध 48 घंटों के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबंध नहीं होगा। विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत आदेश जारी कर संपूर्ण आयुक्तालय जोधपुर में मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की पूर्व अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध किया। लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई की दादी 90 वर्षीय अमृत देवी का गुरुवार को निधन हो गया। उनकी मौत के बाद बिश्नोई परिवार व लूणी में उनके समर्थकों में शोक की लहर छा गई। 2 दिन पहले वयोवृद्ध अमृत देवी को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया था। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। गुरुवार सुबह विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने इस खबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। अमृत देवी ने 2023 में लूणी से विधानसभा का आम चुनाव भी लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2018 में विधानसभा चुनाव में अमृत देवी के पोते महेंद्र बिश्नोई ने जोगाराम को 9000 वोटों से हराया था। इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस से महेंद्र सिंह व भाजपा से जोगाराम आमने सामने हैं। शहर के प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। साथ ही अन्नकूट की झांकी भी सजाई गई है। मसूरी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया। अर्पण कर महाआरती की गई। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष शिव प्रकाश देया ने बताया कि अन्नकूट महोत्सव के तहत पूरे मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। अन्नकूट की पक्की प्रसादी का वितरण आज किया गया। वहीं श्रीमाली ब्राह्मण समाज जोधपुर की ओर से समाज भवन शिवबाड़ी चांदपौल में गणेश लक्ष्मी का अन्नकूट 56 भोग महोत्सव किया गया। समाज अध्यक्ष महेंद्र बोहरा और मंत्री नरेंद्र राज बोहरा ने बताया कि इस अवसर पर गोवर्धन जी की झांकी सजाकर 56 भोग की झांकी सजाई गई। घोड़ों का चौक स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर में मोहल्ले वासियों की ओर से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि भगवान शिव पार्वती परिवार माताजी व बालाजी को 56 व्यंजनों का अन्नकूट भोग चढ़ाया गया। पुजारी द्वारा महाआरती के बाद भक्तों को अन्नकूट का प्रसाद बांटा गया। वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक सुदी दशम को अंकुट किया जाता है और इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग बाग इकट्ठे होते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम सुबह और फूल मंडी भी होती है और इसके बाद में प्रसादी अच्छी तरह से की जाती है और लोग बाग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। और दूसरे दिन सुबह हम पक्की प्रसादी दे रहे हैं। आज आरती के बाद में कच्ची प्रसादी दी जा रही है। शहर के साखला परिवार की तरफ से बड़ा रामद्वारा में रामकथा आयोजन आज चौथे दिन भी जारी रहे। कथा का समापन 26 नवंबर को होगा। साखला परिवार की सोहनी देवी साखला व मनोहर सिंह साखला ने बताया कि बड़ा रामद्वारा में परिवार की तरफ से रामकथा आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें रामद्वारा के संत रामप्रसाद महाराज द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। आज रामावतार पर कथा वाचन किया गया। शुक्रवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा एवं शनिवार को कृष्ण रुक्मणी विवाह होगा। कथा के आज चौथे दिन रामावतार पाठ किया गया। कथा का आयोजन 20 नवंबर से शुरू हुआ था। साल भर पहले जनवरी में तय हुई अपन है तो जनवरी में तय हुई जना आज 20 तारीख को 26 तारीख तक अपन कथा चल ली मनोहर सांकला सुनदेवी सांकला परिवार तरफ और आज चौथे दिन री कथा है। गजेंद्र मोक्ष चल रही है। राम अवतार अब हुई और आगे पूर्ण काल जन्म कृष्ण जन्म है कल और परसों राधा रुक्मण ब्याह है पसंद चल ली और 26 तारीख की पूर्ण आरती है। राम प्रसाद महाराज बड़ा रामदारा में आन बाप जी को आज्ञा ली। राम प्रसाद जी बाप जी का बच्चा हमारा दो बच्चा पति देव सब जना आन आज्ञा ली प्रमाण कथा करनी है। जन बाप जी आज्ञा दे दी साल भर पहले आज्ञा दी ओडी तारीख दे दी माने। अब राम प्रसाद जी बड़े रामदारा में अपना कथा रो आयोजन हो रही है।
आपका परिचय नाम आपका? मारो नाम मनोहर सिंह जी सांकला और सोन देवी सांकला। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विधानसभा चुनाव, 23 प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी ताकत, कोलाहल प्रचार बंद, अब घर घर जनसंपर्क। सरकार हिंदू समाज का ध्यान रखे, तोगड़िया। देवउठनी 11 पर शहर में मची शादियों की धूम, सामूहिक विवाह में मंडप सजे, शहनाइयां गूंजी। मतदान जागरूकता, जादूगर आंचल ने बंद आंखों से जीप चलाए, कहा आंखें बंद कर नहीं करे मतदान। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।